ये है दिल्ली दर्पण। महिला है, पुरुष है, कर्मचारी है, सभी नगर निगम के यहाँ पहुँच गए हैं और लगातार हाउस का ये गेट है। तो यहाँ पर आज हाउस होना था और ये हाउस का गेट है, लेकिन हाउस के गेट के बिल्कुल बाहर ये सभी निगम कर्मचारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनका वेतन इनको नहीं मिलता तब तक ये जो पूरा प्रदर्शन है जारी रहेगा और आज का जो सदन है वो ये नहीं होने देंगे। कुछ लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 7 जनवरी से लेकर आज 27 जनवरी हो चुकी है, अभी तक इसकी जो सैलरी थी नहीं पहुंची, लेकिन कितनी गर्मजोशी के साथ जो इनका प्रदर्शन है बिल्कुल जारी है और ये बात साबित करती है कि इन लोगों को अपने वेतन की कितनी ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि आज सदन न चलने की मांग पर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। इनका कहना है जब तक इनका वेतन नहीं मिलेगा तब तक ये अपना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर लिखा है फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉइज यूनियन, ये सभी फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉइज यूनियन के लोग हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से, जानना चाहेंगे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज जो सदन है तो हो सकता है कि आपकी जो मांगे हैं उन सब पे बात करने की आज कोशिश की जाए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा है जी, पिछले 6 महीने से सदन यही ड्रामा कर रहा है। हमारी मांगों में बातचीत हो रही है, सिवाय बातचीत के और सिवाय आश्वासन के या 1-2 महीने सैलरी देने के या पेंशन देने के और कुछ प्रशासन ने नहीं करा। हम प्रशासन का बहुत यह प्रताड़ना करते और उसका कंडेम करते और उसको शेम करते। ऐसे हाउस की कोई फायदा नहीं जो पिछले 6 महीने से खाली चर्चा कर रहा है। तो शेम यहाँ पर कर रहे हैं, शर्मिंदा होने की बात की जा रही है। आप बताइए, पिछले हम देख रहे हैं कि 7 तारीख से ये जो हड़ताल है वो जारी है। अभी भी दिल्ली की जो स्थिति है बेहद ज़्यादा खराब है, गंदगी, कचरे और कूड़े से जो दिल्ली वाले हैं उनका बुरा हाल हो चुका है, लेकिन अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हो रही है। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है और सभी जिम्मेदारी प्रशासन की है। हमने 2 सितंबर को शुरू किया था 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक से, 28 सितंबर तक वो चली थी। उसके बाद हम मेयर साहब के आश्वासन पे 30 नवंबर तक हम बैठ गए। 30 नवंबर से पहले ही उन्होंने हमारे बीच डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाते हुए डॉक्टर्स की सैलरी रिलीज कर दी। इसके बाद हमने उनको कहा कि ये बिल्कुल नाजायज़ है और हमने हड़ताल का नोटिस दे दिया और हड़ताल का नोटिस देने के बाद हम हड़ताल पे बैठे। अभी तक पेंशनधारियों की पेंशन भी नहीं पहुंची है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, व्यवस्था है वो खराब हो रही है। पेंशनर को मिला के, कर्मचारियों को मिला के 27 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, लेकिन प्रशासन अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। निगम का प्रशासन जरा भी होश में नहीं आ रहा है। आज दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा हो गया है, उस कूड़े में इतने सारे कीड़े हो गए, महामारी फैल जाएगी। जिम्मेदार कौन होगा? निगम की जो प्रशासन है, निगम का जो प्रशासन है वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि निगम का प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और कर्मचारी बहुत परेशान है, कठिनाई से गुजर रहे हैं। किसे मानते हैं? दिल्ली सरकार को मानते हैं, नगर निगम? देखिए, निगम को जो चला रहा है वो दिल्ली में बीजेपी सरकार चला रही है निगम को, और पिछले 15 सालों से निगम में बीजेपी की सरकार है। वो जाने वो कैसे इंतजाम करते हैं, वो पहले से सैलरी पहले वही देते थे, तो अब कहाँ से दिल्ली सरकार आ गई? ठीक है, मैं मानता हूँ दिल्ली सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। दिल्ली सरकार पे जो ड्यूज रुके पड़े उनको देना चाहिए, और केंद्र से भी हमें उम्मीद है, हम कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे कि केंद्र भी इसमें हस्तक्षेप करे, एलजी साहब भी इसमें हस्तक्षेप करे और हम कर्मचारियों को कठिनाई से निकालें। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते? दरअसल ये जो हाउस चल रहा है ना, ये पार्षद अपने पैसे बनाने की मीटिंग कर रहे हैं कि कहाँ से हमें पैसे कमाने हैं। अगर हमारे को इन्हें सैलरी देने के लिए हाउस चलाना होता ना, तो अगस्त के बाद से किसी को सैलरी नहीं मिली है। ये जो मीटिंगें होती है ना हाउस की, उसमें ये ठेकेदारों से पैसे कैसे निकलवाने हैं, हाउस टैक्स के कैसे पैसे बनाने हैं, अपनी सेटिंग होगा, अपना बजट बनाते हैं अंदर बैठ के, किसकी कमीशन कितनी बनानी है, ये इस चीज़ का हाउस है। कर्मचारी को सैलरी देने को इनके पास पैसे नहीं है। आप इनके खर्चे देखो, आप इनके ऑफिसों के खर्चे देखो, आप कितने इनके ऑफिसों के खर्चे। अभी तक कहा गया था कि पैसे रिलीज कर दिए गए, पैसा पहुंचा है
मैडम जी, मैं त्रिलोकचंद टाक, निगम शिक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मी मोर्चा का प्रधान महासचिव। मैं आपके माध्यम से इनके पास ये बात अपनी सूचना देना चाहता हूँ कि कॉन्फेडरेशन यूनियन के साथ 44 यूनियन जुड़ के मिल के ये संघर्ष कर रही है और 2 सितंबर से टोकन स्ट्राइक के बाद में मजबूर कर दिया इन्होंने स्ट्राइक करने के लिए। हम परेशान होने के बाद में ये स्ट्राइक कंटिन्यू 7 जनवरी से हमारी अभी तक पैसा आया अकाउंट में? हमें ये मीटिंग में बुलाते हैं और झूठ बोलते हैं, मना करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अभी वहाँ से मिलेगा, यह काट के दे दिया है। ये झूठा प्रशासन है, कर्मचारियों को भगा रहा है और कुछ नहीं दे पा रहा। कर्मचारियों का कहना है कि अब जो प्रशासन है नगर निगम का झूठा प्रशासन है कि महिलाओं का भी जोश आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। महिलाएं भी यहाँ पर पूरा पुरजोर जो ये प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। भारत माता की नारे यहाँ पर लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। इसके अलावा मैं दिखाऊं जो तख्तियां ये लगातार पिछले 7 जनवरी से अपने हाथों में लिए बैठे हैं, वो सभी तख्तियां इनके हाथ में मौजूद है। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार, इस तरह से वेतन दो और इस तरह से ये जो देखिए महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची हैं। कुछ इसमें अध्यापिका हैं, कुछ नर्सिंग स्टाफ के लोग हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी हैं। लेकिन हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं क्योंकि कहना यह है कि 31 जनवरी तक इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी 6 महीने की जो सैलरी है वो ड्यू हो जाएगी। बात करते हैं कुछ महिलाओं से, जानना चाहेंगे कितना समय हो गया सैलरी नहीं आई? हमें कम से कम 6 महीने हो गए और पिछले 2-3 साल से हम बहुत परेशान हैं और हमें सैलरी बिल्कुल नहीं मिल रही। हमारे घर का गुजारा चलना बहुत मुश्किल हो गया है और हमें नहीं, हर डिपार्टमेंट को नहीं मिली। अब अगर आप सोचें कि 1 महीना किसी को तनख्वाह नहीं मिलती तो घर का गुजारा कैसे होता है? तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। ना ही कोई अफसर हमारी सुनता है, ना ही कोई हमारा निगम सुनता है, ना ही कोई हमारी जो सरकार है वो सुनती है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी आप वजह किसे मानते हैं? दिल्ली सरकार को मानते हैं, एमसीडी को मानते हैं? भाई हमें तो पता नहीं, हमने क्या पता कौन सा। आप वजह किसे मानते हैं? दिल्ली सरकार को मानते हैं, एमसीडी को मानते हैं? दोनों को मानते हैं। ना दिल्ली सरकार इश्यू कर रही है, उनको जो भी भत्ता देना है, उनके जो भी ड्यूज है, ना दिल्ली सरकार दे रही है और एमसीडी जो घोटाले कर रही है वो दिल्ली सरकार के ऊपर डाल देती है। कितना समय हो गया आपकी सैलरी नहीं है? हमें सितंबर से सैलरी नहीं मिली है, 5 महीने हो गए हैं जनवरी को मिला के हमें जो सैलरी नहीं मिली है। कितना रोष है आपके अंदर? बहुत रोष है, काफ़ी हमें वेतन चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। हम जब तक हमारा पूरी 5 महीने की सैलरी नहीं मिल जाएगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो यहाँ पर महिलाओं का भी ये कहना है कि जब तक इनकी पूरी सैलरी नहीं मिल जाती तब तक ये अपना जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से जारी रखेंगे। और आप देख सकते हैं सदन अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन हंगामा यहाँ पर जारी है। कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और इस उम्मीद के साथ बैठे हैं और जज्बे के साथ बैठे हैं कि अब की बार अपना पूरा वेतन यहाँ से लेकर ही जाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण जी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।